कोविड का एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है। इस वेरिएंट में 30 से 32 म्यूटेशन होते हैं और इसके सिम्टम्स बहुत ही हल्के हैं। अगर ये वायरस किसी को हो जाए तो उस इन्फेक्टेड पर्सन को पता भी नहीं लगेगा कि वो इन्फेक्टेड है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ओमिक्रॉन के मेन सिम्टम्स क्या है, किस वजह से ये इतनी तेजी से फैल रहा है और क्या ये वैक्सीन पे इफेक्टिव रहेगा या नहीं। साल 2020 से लेकर 2021 तक WHO ने कोरोना के टोटल 13 वेरिएंट बताए हैं, जिनमें से 5 को वेरिएंट ऑफ कंसर्न और बाकी 8 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में उन वायरसेस को रखा जाता है जिनके जेनेटिक कोड में बहुत ही तेजी से बदलाव होते हैं, जो बहुत तेजी से फैलते हैं, जिन पर मेडिसिन और वैक्सीन का प्रभाव कम पड़ता है। ऐसे बहुत से केसेस देखे गए हैं जिन पर वैक्सीन लगने के बाद भी वो कोरोना से इन्फेक्टेड हुए हैं। अचानक से बॉडी का टेम्परेचर हाई होना, बार बार खांसना, बॉडी पेन, सांस लेने में तकलीफ, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, ये कोरोना के बेसिक मेन सिम्टम्स माने जाते हैं। मगर ये नए वेरिएंट ओमिक्रॉन में ये सारे सिम्टम्स बहुत ही हल्के हैं। अगर किसी को सिर्फ फीवर भी है, वो भी एक ओमिक्रॉन का सिम्टम है। ये बाकी वेरिएंट से इसलिए भी अलग है क्योंकि इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल है और ये ह्यूमन बॉडी में बॉडी टू बॉडी बहुत ही तेजी से फैलता है। इसके इतने तेजी से फैलने का रीजन इसके स्पाइक प्रोटीन में हो रही म्यूटेशन है। किसी भी जेनेटिक कोड के बदलाव को म्यूटेशन कहते हैं और उसी म्यूटेशन से जो नया वायरस बनता है उसे वेरिएंट कहते हैं। म्यूटेशन सिर्फ कोरोना वायरस में नहीं होता, ये दुनिया के जितने भी वायरस है उन सभी के आरएनए में होता है। वर्ल्ड के ज्यादातर कोरोना पॉजिटिव डेल्टा वेरिएंट से है, जिसका म्यूटेशन रेट 9 से 10 है। वहीं पे ओमिक्रॉन का म्यूटेशन रेट 30 से 32 है, जिस वजह से सिर्फ 3 दिन में ही ये अपनी ही तरह के 1 से 2 न्यू कॉपी जनरेट कर लेता है। और इसके कॉपी होने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर न्यूक्लियर प्रोटीन होते हैं जिनका आरएनए अपनी ही तरह के कॉपी करने का इंस्ट्रक्शन देता है, जिसके कारण एक कोरोना वायरस खुद की ही लाखों करोड़ों कॉपी बना लेता है। उसके ऊपर फैट मॉलिक्यूल से बना इन्वेलप आरएनए को प्रोटेक्ट करता है और वायरस को एक से दूसरी जगह ट्रेवल करने में मदद करता है। इन्वेलप के साथ लगा हुआ है स्पाइक प्रोटीन। इसी स्पाइक प्रोटीन में कोरोना वायरस का म्यूटेशन होता है। कोरोना वायरस इन्हीं स्पाइक प्रोटीन का इस्तेमाल लंग्स के रिसेप्टर के साथ मर्ज होने के लिए करता है। एक वायरस के बिहेवियर को समझे तो उसका काम होता है अपने आप को रिप्रोड्यूस करना। वो जितना ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करेगा उतना ही ज्यादा वो रिप्रोड्यूस कर पाएगा। जैसे कि कोविड का पहला वेरिएंट अल्फा, जो 1 से 3 लोगों के बीच में फैलता था और वही आगे चल के डेल्टा वेरिएंट में 1 से 10 लोगों के बीच में फैलने लगा। और इसी डेल्टा वेरिएंट के कारण इंडिया में सेकेंड वेव आया, जिस कारण 4 लाख से भी ज्यादा हर रोज लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हुए। और अभी ओमिक्रॉन में भी इसके स्प्रेड होने का रेट डेल्टा जितना ही है और उससे ज्यादा भी हो सकता है। मगर इससे होने वाली डिजीज बॉडी को कितना हार्म कर सकता है या फिर से बॉडी को इन्फेक्ट करेगा, ऐसा सिनारियो अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन अभी रिसेंटली यूएस और यूरोप में एक नया वेरिएंट डेल्मिक्रॉन, जो डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन वेरिएंट की म्यूटेशन से बना है, वो भी अब धीरे धीरे करके पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में बार बार आता है, वैक्सीनेशन होने के बाद भी लोग फिर से क्यों इन्फेक्ट हो रहे हैं? वैक्सीन हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। ये एक मिथ है कि वैक्सीन लेने के बाद कोई कभी भी कोविड पॉजिटिव नहीं होगा। एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में बहुत सारे इम्यून सेल्स होते हैं जिसे C4D+ या टी सेल्स कहते हैं। ये टी सेल्स का काम हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाना होता है। जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है, यही टी सेल्स उन वायरसेस को एंटीबॉडीज के थ्रू मार देते हैं। मगर हर ह्यूमन बॉडी में एक जैसा ये टी सेल्स एंटीबॉडीज क्रिएट करे ये जरूरी नहीं है। कुछ के बॉडी में ये टी सेल्स बहुत ही कमजोर होते हैं, जैसे कि बच्चे और ओल्ड एज के लोग। इनकी बॉडी में टी सेल्स इतने एंटीबॉडीज क्रिएट ही नहीं कर पाते जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है, जिस वजह से वायरस इनके बॉडी में बहुत जल्दी इन्फेक्ट करता है और इसी इन्फेक्शन से बॉडी में बहुत से डिजीज होने लगते हैं। मगर सिर्फ ये बच्चों और ओल्ड एज में हो ये जरूरी नहीं है। कुछ यंग बॉडीज में टी सेल्स इतनी इफेक्टिव एंटीबॉडीज नहीं बना पाते जितने में पूरी तरह से वायरस को मारा जा सके। ऐसे सेल्स कमजोर होते हैं और इन्हीं कमजोर सेल्स को बूस्ट करने के लिए हमें वैक्सीन लगाया जाता है। मगर सबकी बॉडी के इम्यून सेल्स इन वैक्सीन को एक्सेप्ट करे या फिर जितना बॉडी को एंटीबॉडीज की रिक्वायरमेंट है उतना ये क्रिएट कर पाए, ये पॉसिबल नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ कोविड के वायरसेस इन एंटीबॉडीज से बचने के लिए अपने अंदर म्यूटेशन करके एक नया वेरिएंट बना लेते हैं, जिस वजह से एंटीबॉडीज को लगता है ये एक फ्रेंडली सेल्स है और इसी कारण ये नए वेरिएंट के वायरसेस को नहीं मार पाता। और इन्हीं सब रीजन को देखते हुए हैदराबाद के बायोलॉजिकल फर्म ई ने कोर्बेवैक्स और पुणे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में नैनो पार्टिकल वैक्सीन कोवोवैक्स का मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। और ये दोनों वैक्सीन कोरोना के किसी भी वेरिएंट को मारने के लिए कैपेबल होंगे। मगर अभी का सिनेरियो ये है कि पूरे वर्ल्ड में 60% से भी ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस की वजह से
कई देशों ने लॉकडाउन और इंडिया के कई राज्यों में रात में कर्फ्यू लगाए जा चुके हैं। जैसा कि हमने वीडियो में जाना कि वैक्सीन भी हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। एज ए इंडिविजुअल हम भी एक हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने से हम अपने डेली बेसिस पे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम ही हमें कोरोना के वायरस से इन्फेक्ट होने से बचा सकता है। आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे सेफ।